अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शॉक, या जिसे आम लफ्जों में हम सदमा लगना भी कहते हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, या ये किस वजह से होता है, और ये हो जाए तो कौन कौन सी अलामतें सामने आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये शॉक है क्या। शॉक वो हालत है जब गर्दिश खून में खून काफी मिकदार में शामिल नहीं होता, यानी जो खून में मौजूद ऑक्सीजन है वो हमारी इंसानी जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो हमारी बातों तक अगर सही तरह नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में क्या होता है कि या तो खून जो है वो काफी मिकदार में कम हो जाता है, या फिर जो खून की नालियां हैं वो जरूरत से ज्यादा जो फैल जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब खून गर्दिश करता है तो वो बहुत ज्यादा स्लो रफ्तार में करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वेनों की कैपेसिटी जो है वो पहले से बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन दिल रूटीन में अपना पंप कर रहा है, तो उसमें जो गर्दिश खून जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बाफ्तों को सही तरह जो है वो खून नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी कंडीशन में जो है बंदा वो शॉक में चला जाता है। आगे इसकी बहुत सारी इकसाम है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है, यानी कि असाबी सदमा। इसको हम असाबी सदमा भी कहते हैं। ये किसी भी चोट की वजह से शदीद दर्द में, चाहे इसमें खून जाया हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उस कंडीशन में भी जो इंसान जो है वो शॉक में चला जाता है, जिसे हम असाबी सदमा या न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खून की गर्दिश जो है वो असाबी निजाम की खराब होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। आगे हमारे पास आ जाता है कार्डियोजेनिक शॉक। अक्सर आपने सुना होगा कि कार्डियोजेनिक शॉक दिल दौरे की वजह से सदमा जो होता है या शदीद दर्द की वजह से जो सदमा होता है उसे हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। इसमें होता क्या है कि दिल जो है वो मुनासिब मिकदार में, जितनी मिकदार में हमारे जिस्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है या खून चाहिए होता है, वो जो ऑक्सीजन शामिल होती है उसमें, वो उसको प्रॉपर जो है वो नहीं पहुंचा सकता या उसको नहीं पंप कर सकता। तो इसकी वजह से भी जो है वो बंदा शॉक में चला जाता है। ये किसी बीमारी या जख्म की वजह से भी हो सकता है। आगे हमारे पास आ जाता है हेमरेजिक शॉक। इसमें जरियाने खून वो अंदरूनी हो या बैरूनी दोनों सूरतों में होते हैं, और जब जिस्म जल जाता है तो वो भी जो है इसी कंडीशन की शॉक में आता है। यानी इसमें भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है वो जिस्म जलता है तो उसके ऊपर बड़े बड़े जो है वो छाले बन जाते हैं, और उससे जो है बहुत ज्यादा प्लाज्मा जाया हो जाता है। अब जरियाने खून जो है वो इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है और एक्सटर्नल ब्लीड भी हो सकता है। चाहे वो इंटरनल ब्लीड हो या एक्सटर्नल ब्लीड हो, ये दोनों सूरतें जो है ये शॉक की कंडीशन इख्तियार करेंगे, तो इसे हम हेमरेजिक शॉक कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक। इसमें क्या होता है कि वॉमिटिंग या डायरिया की वजह से हमारे जिस्म से जो है वो बहुत ज्यादा पानी कम हो जाता है, तो ये भी जो है एक शॉक की कंडीशन इख्तियार कर लेता है, तो जिसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। यानी कि हमारे जिस्म से जो है पानी वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आगे हमारे पास इसी तरह आ जाता है हाइपोग्लाइसीमिक शॉक। हाइपोग्लाइसीमिक शॉक जब हमारे खून में ग्लूकोज मौजूद होता है, उसको कम करने के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल जो है हम जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शुगर जो है वो बहुत ज्यादा, ग्लूकोज जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो शॉक होता है उसमें भी क्या, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिक शॉक कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेसोवेगल शॉक्स। वेसोवेगल शॉक्स में क्या होता है कि इसमें खून की नालियां जो है वो किसी भी बीमारी की वजह से जो है वो फैल जाती हैं। तो फैल जाती है तो इसमें क्या होता है कि खून की जो अंदरूनी हुजम है उसके मुताबिक जो है वो खून नहीं होता। इसी में यही पहले भी आपको बताया था कि खून की रफ्तार जो है या बहुत ज्यादा सुस्त हो जाती है, तो इसी वजह से नालियां हैं खून की वो बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं, तो इसी वजह से वो प्रॉपर जो है अपना वर्किंग नहीं कर रही होती। उसमें खून तो आ रहा होता है लेकिन उसका हुजम बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसके हुजम के मुताबिक जो है वो खून नहीं होता, तो उसकी रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है। आगे इसी तरह हमारे पास आ जाता है सेप्टिक शॉक। इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा कि सेप्टिक शॉक है। तो किसी भी जख्म में जरसीमी इंफेक्शन की वजह से जो पस पड़ जाती है, पीप पड़ जाती है, जबकि उसका मुनासिब इलाज नहीं किया जाता और वो जो जख्म है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी जो है वो शॉक की कंडीशन इख्तियार कर लेता है आगे जाके, तो इसको हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। इसी तरह आप आगे बात करें तो हमारे पास एंडोटॉक्सिक शॉक होता है। एंडोटॉक्सिक शॉक ये खवातीन में
अमूमन जो है हमल के दौरान या तौलीदी निज़ाम के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है एनाफिलेक्टिक शॉक। ये बहुत जो है वो सीवियर किस्म का होता है। इसमें क्या होता है कि ये किसी भी दवाई के रिएक्शन, इंजेक्शन के रिएक्शन या किसी मौजी जानवर के काटने की वजह से जो शॉक होता है उसको हम एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके होने की वजह से अलामतें कौन कौन सी जाहिर होती हैं। जो फौरी अलामतें जाहिर होती हैं उसमें यह होता है कि जो मरीज की जिल्द है वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, उसको पसीने आने शुरू हो जाते हैं और इसी तरह उसका जो चेहरे का रंग जो है, जो रंगत है वो पीली हो जाती है। इसी तरह बात करें तो अब इसकी जो है कुछ टाइम बाद वाली जो अलामतें हैं उसमें यह होता है कि उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उसके होंठों और आंखों के गिर्द जो है वो गहरे नीले हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसको कमजोरी महसूस होती है। इसी तरह उसको क्या महसूस होती है। और जो आखिरी अलामतें होती हैं उसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है और पेशेंट जो है वो बेहोशी में चला जाता है। अब इसकी जो काजेज है वो क्या है, सबसे पहले जो है वो है कार्डियक फेलियर, यानी कि दिल का फेल हो जाना जो है, या दिल की जब पट्टे जो कमजोर हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिल फेल हो जाता है, जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं, उसकी वजह से होता है। दूसरा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से होता है। इसी तरह जो है सडन जो है वो हेयरिंग बैड न्यूज है, यानी कि अचानक कोई बुरी खबर सुन ली है उसकी वजह से होता है। इसी तरह लीवर और किडनीज फेलियर की वजह से, यानी गुर्दे और जिगर के फेल होने की वजह से भी हो जाता है। तो इसी तरह सेप्टिसीमिया जो है, यानी कि बहुत ज्यादा इंफेक्शन की वजह से भी जो है ये शॉक की कंडीशन हो जाती है। अब अगर ये हो जाती हैं तो आपने करना क्या है कि उस पेशेंट को जो है बड़े आरामदेह माहौल में आपने रखना है। दूसरा आपने क्या करना है कि उसके कपड़े वगैरह आपने ढीले कर देना है। अगर उसने बेल्ट जूते पहने हुए हैं तो उसको आपने उतार देना है। इसी तरह अगर पेशेंट, अगर वो बंदा जो है वो होश में है तो उसे आप कुछ पीने के लिए दे सकते हैं, उसे आप पिला दें। लेकिन अगर इसी सूरत में अगर वो खुदा ना खासा जल गया है तो इसमें हमने क्या करना है, हमने फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, यानी कि रेस्क्यू को कॉल करनी है और उसको हमने फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपको मुख्तलिफ शॉक की कंडीशन भी बताई है और ये किस वजह से होती है उसके ऊपर भी बात की है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज आगे जरूर शेयर किया करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।